Assalamualaikum student. Today we will continue our previous chapter. So take out your book and come to page number 18. Today topic is adaptation for breathing. सांस लेने के लिए किस टाइप से एडाप्टेशन करते हैं एनिमल्स, अब हम आज वो पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मूवमेंट के लिए किस टाइप से करते हैं, अब पढ़ेंगे ब्रीदिंग के लिए। डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ इन डिफरेंट वेज। जितने भी एनिमल्स होते हैं, अलग अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं, वो अलग ही तरीके से सांस लेते हैं। दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। ब्रीदिंग एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट्स हैव ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग टू सूट देयर इन्वायरमेंट। ब्रीदिंग एनिमल्स में जो एनिमल सांस लेते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट हैबिटेट्स पर रहते हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं, उनके और अलग अलग ही ऑर्गन्स होते हैं। जिस जगह पर जैसे इन्वायरमेंट में वो सूटेबल होते हैं उस टाइप का उनका ब्रीदिंग ऑर्गन होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लंग्स। जो लंग्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं वो एनिमल्स कौन से हैं। ऑल मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस इन देयर एडल्ट स्टेज ब्रीथ थ्रू अ पेयर ऑफ स्पंजी इलास्टिक बैग्स कॉल्ड लंग्स। जितने भी मैमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, वो किसकी हेल्प से करते हैं, लंग्स की हेल्प से सांस लेते हैं। और लंग्स क्या होता है, एक स्पंजी इलास्टिक बैग होता है। Air enter the body through the nostril and reach the lung through a tube called the windpipe. हमारी जो बॉडी होती है मैमल्स की, बर्ड्स की या रेप्टाइल्स की जो बॉडीज़ होती है उनमें किस टाइप से एयर एंटर करता है, नोस्ट्रिल की हेल्प से एयर एंटर होती है और फिर एक ट्यूब होती है जिसको विंड पाइप कहा जाता है, उसकी हेल्प से वो लंग्स में जाती है। ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड इन द लंग्स। लंग्स में प्रेजेंट ब्लड जो होता है वो उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड द ब्लड गिव अप द कार्बन डाइऑक्साइड इन द लंग्स। और ब्लड जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है, विच गोज़ आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल। जो नोस्ट्रिल की हेल्प से ही बॉडी से बाहर निकल जाती है। गिल्स, अब हम पढ़ेंगे गिल्स की हेल्प से कौन कौन से एनिमल्स ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। एनिमल्स लाइक फिशेज, टैडपॉल, बेबी फ्रॉग्स, श्रिम्प्स, otters, prawns and crabs breathe through oxygen dissolved in water through their gills. एनिमल्स जैसे कि फ़िश है, टैडपॉल है, बेबी फ्रॉग को टैडपॉल कहा जाता है, प्रॉन्स है, ये सब क्रैब्स, ये सब किसकी हेल्प से लेते हैं सांस, गिल्स की हेल्प से लेते हैं। और गिल्स किसकी कहाँ से लेता है ऑक्सीजन, वाटर में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसमें से वो गिल्स की हेल्प से ऑक्सीजन ले लेते हैं। गिल्स आर feathery organ enclosed in the pouches present on each side of the head of the animals. गिल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, देखिए यहाँ पर जो फिश दिखा है, फिश के साइड में एक क्या होते हैं, फीदरे टाइप, फेदर टाइप के ऑर्गन्स होते हैं जो कि हेड के साइड में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में बने होते हैं, अंदर होते हैं। व्हेन ऑक्सीजन रीच वाटर पास ओवर देयर गिल्स इट गेट अब्जॉर्ब एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। जैसे ही उसके पास ऑक्सीजन आती है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। स्पेरिकल्स, अब हम पढ़ेंगे स्पेरिकल्स की हेल्प से कौन कौन ब्रीथ करता है। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू देयर टाइनी एयर्स होल्स कॉल्ड स्पेरिकल्स। ब्रीथ एंड इंसेक्ट किस टाइप से ब्रीथ करते हैं, इंसेक्ट्स की बॉडी पर जो होते हैं टाइनी होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो उसकी वजह से उसकी हेल्प से सांस लेते हैं। These spiracles lead into a network of branching tubes called the tracheae and air tubes. ये काफ़ी सारे ब्रांचेस टाइप होती है इनकी और वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे होते हैं, एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो रहे होते हैं जिसको ट्रैकी कहा जाता है। पूरे नेटवर्क को ट्रैकी और एयर ट्यूब्स कहा जाता है। एयर एंटर्स द स्पेरिकल एंड देन पासिस थ्रू द ट्रैकी। एयर जो होती है स्पेरिकल से एंटर होती है, मीन्स एक होल से एंटर होती है और फिर उसके जो ट्यूब्स होते हैं और डिफरेंट ट्यूब्स होते हैं उनमें जाकर मिल जाती है। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इज ऑब्जर्व बाय द टिश्यू ऑफ द बॉडी वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द स्पेरिकल्स। इसी टाइप से इसमें होता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्किन। स्किन की हेल्प से कौन कौन से एनिमल्स ब्रीथ करते हैं। मैनी लोअर एनिमल्स लाइक अमीबा ब्रीथ थ्रू द बॉडी सरफेस। जो लोअर एनिमल्स होते हैं जैसे कि अमीबा, वो किसकी हेल्प से सांस लेते हैं, अपनी बॉडी सरफेस की हेल्प से लेते हैं। एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग है, अर्थवॉर्म है, वो भी किसकी हेल्प से लेते हैं, अपने मॉइस्ट स्किन की हेल्प से सांस लेते हैं। अर्थवॉर्म टेक इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर ट्रैप्ड बिटवीन द सॉइल थ्रू इट्स मॉइस्ट बॉडी सरफेस। ऑक्सीजन जो
सॉइल में प्रेजेंट होती है वो अर्थवॉर्म क्या करता है, उससे अपने आप में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, बॉडी सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है।